पीएम मोदी के पिथौरागढ़ दौरे में एक बड़ा बदलाव। अचानक इस फैसले से लोगों में चर्चा शुरू। पिथौरागढ़ के बहाने पीएम करेंगे चुनाव का आगाज। 2024 में फिर जनता पहनाएगी ताज। पीएम मोदी के दौरे से बदलने वाली है सियासत। कांग्रेस क्यों गड़ाए है मोदी के कार्यक्रम पर नजर। इस समय की सियासत में पिथौरागढ़ खूब चर्चा में है। वही पिथौरागढ़ जहां पीएम आने वाले हैं। पीएम मोदी का दौरा तो वैसे राजनीतिक हो सकता है, लेकिन इस दौरे को लेकर कई संदेश हैं जो लोकसभा चुनाव 2024 में नजर आएंगे। मतलब पीएम मोदी का दौरा अपने आप में तो खास है ही, लेकिन सियासी तौर पर भी ये दौरा कहीं ना कहीं अलग हो जाता है। पिथौरागढ़ को लेकर पीएम मोदी की खास रणनीति है। शायद इसीलिए इस बार का लोकसभा चुनाव का आगाज पिथौरागढ़ से होने जा रहा है। पीएम मोदी पिथौरागढ़ के बहाने देश की सियासत को एक मैसेज देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हिंदुत्व का झंडा अभी भी बीजेपी के पास बुलंद है। यही वजह है कि उत्तराखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी पीएम मोदी के दौरे पर नजर बनाए हुए है। तैयारी लोकसभा चुनाव की है, ऐसे में सियासी समीकरण के साथ संदेश भी दिया जा रहा है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट हैं। अभी तक तो सीटें बीजेपी के खाते में हैं, लेकिन सिर्फ अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की सीट है जहां कांग्रेस खुद को मजबूत मानती है, क्योंकि इस सीट पर पिछले चुनाव में बीजेपी बहुत कम वोटों के अंतर से जीत सकी थी। लिहाजा पीएम मोदी का ये दौरा उस नजर से भी खास हो सकता है। हाल ही में लोकसभा के अंतर्गत बागेश्वर विधानसभा में हुए उपचुनाव के कम अंतर से भी कांग्रेस उत्साहित है। वैसे भी 5 लोकसभा सीटों में यही लोकसभा सीटें जहां बीजेपी की जीत का सबसे कम अंतर रहा। सियासी जगत में चर्चा है कि इस लोकसभा सीट पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए बीजेपी को तगड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में मोदी मैजिक एक बड़ा फैक्टर है। ये फैक्टर हमेशा से ही विपक्ष की चिंता का बड़ा कारण रहा। वैसे भी माना जाता है कि प्रधानमंत्री के हर दौरे के पीछे खास रणनीति होती है। पीएम मोदी अगर किसी राज्य का दौरा करते हैं तो विकास के सपनों के पूरे होने की उम्मीद ही नहीं जगती, बल्कि सत्ताधारी बीजेपी को भी इससे ऊर्जा मिलती है। लिहाजा धामी सरकार को भी पीएम मोदी अपने दौरे में ऊर्जा देने वाले हैं। उधर पीएम मोदी के पूरे कार्यक्रम को जारी कर दिया गया है। पीएम मोदी कब कब क्या क्या करेंगे ये भी तय हो चुका है। जागेश्वर धाम में पीएम मोदी 22 मिनट तक वक्त बिताएंगे, जिसमें 10 मिनट अलग अलग मंदिरों में पूजा, 5 मिनट तक परिक्रमा और 7 मिनट तक साधना करने का कार्यक्रम तय किया गया है। उधर मायावती आश्रम में पीएम मोदी के रुकने का कार्यक्रम रद्द माना जा रहा है। माना जा रहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते पीएम मोदी रात नहीं रुकेंगे। सिर्फ थोड़ी देर के लिए स्वामी विवेकानंद के कमरे में रुक सकते हैं, जिसे 122 साल के बाद खोला जा रहा है। सियासी जानकारों का मानना है कि पीएम का दौरा राज्य के विकास या सौगात से ही नहीं जुड़ा। जानकार इसे लोकसभा चुनाव की तैयारियों से भी जोड़ रहे हैं। उनकी राय में मोदी का राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर खास फोकस है। इसे हिंदुओं की आस्था के बड़े केंद्र बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की कायाकल्प योजना, तीर्थ नगरी हरिद्वार, योग नगरी ऋषिकेश के पुनर्निर्माण की योजनाओं से समझा जा सकता है। इन पर केंद्र और राज्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब अगला कदम मानस खंड कॉरिडोर का है। जोलीकांग में जाकर पवित्र आदि कैलाश दर्शन और मायावती आश्रम में ध्यान से तीर्थाटन की एक नई खिड़की खोलेंगे। साथ ही पिथौरागढ़ की जनसभा के जरिए बीजेपी की चुनावी राह को सहज बनाने की कोशिश भी करेंगे। ऐसी सूरत में बीजेपी को लगता है कि उनके परिश्रम में पीएम का जादू फिर मददगार साबित होगा।